आज हम लोग क्लास 12 का कुछ रिएक्शन जानेंगे। रिएक्शन का क्लास नियमित रूप से नहीं हो पा रहा है क्योंकि हम लोग बहुत सारा काम में बिजी रह जाते हैं, इसलिए आप लोग ध्यान देंगे। जैसे CH4 ये हो गया मेरा मीथेन, ठीक है। तो उसी तरह का C2H6 ये हो गया आपका इथेन, ये सब आप लोग जानते हैं। C3H देखिए दुगुना से 2 ज्यादा रहा तो आपका हो गया ये वाला प्रोपेन, तीसरा कार्बन है तो यहाँ हो जाएगा 8। और अगर इसके साथ हम Cl2 या ये एल्केन ग्रुप रहा, Br2 रहा, इसको हम लोग प्रकाश की उपस्थिति यानी कि प्रेजेंट ऑफ लाइट, जिसको Hν के द्वारा हम लोग डिनोटेट करते हैं। जब भी आप लोग रिएक्शन करेंगे तो यहाँ से एगो H और यहाँ से एगो Cl बाहर हो जाएगा। तो यहाँ से जब एगो H बाहर हो जाएगा तो CH3 बचेगा, और यहाँ पर से Cl एगो बाहर होगा तो एगो तुम्हारा Cl बचेगा, वो Cl इसके साथ आ जाएगा तो Cl हो, ठीक है। तो याद रखेंगे आप लोग कि जब भी तुम्हारे पास Cl2 या यहाँ पर Br2 रहे, उसके साथ जब आप लोग रिएक्शन करेंगे तो आपको यहाँ से एगो H और यहाँ से एगो आपका Cl बाहर हो जाएगा, और जो आपके पास बचेगा वो क्या बचेगा, CH3Cl। और इसका क्या नाम होगा, तो CH3 को हम लोग कहते हैं Cl को कहते हैं हम लोग क्लोरो, और एक कार्बन को कहते हैं हम लोग मीथेन। तो क्या नाम हो गया, क्लोरोमीथेन, या इसी को मिथाइल क्लोराइड भी आप कह सकते हैं, ठीक है। जब भी आपको क्लोरो या ब्रोमो नजर आ जाए, उसको आप लोग क्या करेंगे कि एक्वस KOH के साथ रिएक्शन कराएंगे। एक्वस मतलब थोड़ा गाढ़ा, तब क्या होगा कि K और Cl बाहर हो जाएगा और यहाँ पर OH आ जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा, CH3OH। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, तो इसी को हम लोग देखो, एक कार्बन को कहते हैं हम लोग मीथेन, और जब अल्कोहल रहता है तो लास्ट में OL बैठाते हैं, तो क्या नाम हो गया, मिथानॉल। या CH3 को कहते हैं हम लोग मिथाइल, और ये मेरा अल्कोहल है इसलिए इसको कहते हैं हम लोग मिथाइल अल्कोहल, ठीक है। तो जब भी आपको अल्कोहल प्राप्त करना होगा तो Cl थ्रू से ही प्राप्त करेंगे या Br थ्रू से। उसी तरह टाइप से इसके साथ जब हम लोग रिएक्शन कराएंगे वही प्रेजेंट ऑफ लाइट की उपस्थिति में, तब क्या हो जाएगा, तो C2 यहाँ से एगो बाहर हो जाएगा, है ना, तो हो जाएगा 5, और Br इसके साथ आ जाएगा ऐसे। और उसी तरह का एक्वस KOH के साथ जब हम लोग रिएक्शन कराएंगे तो बताइए आपके पास क्या हो जाएगा, तो K और Br बाहर, और ये वाला हो जाएगा। जो बाहर होगा उसको आपको रिएक्शन दिखाने की जरूरत नहीं है, जब एक साथ लंबे जब चलते हैं तो नहीं दिखाना है। तो यहाँ पर आपके पास हो गया 2 कार्बन है तो इथेन, और अल्कोहल है तो या इथाइल अल्कोहल। इसको अगर हम लोग कहेंगे तो Br को कहते हैं ब्रोमो, और 2 कार्बन को इथेन तो ब्रोमो इथेन, या इथाइल ब्रोमाइड भी कह सकते हैं आप। उसी तरह का इसका रिएक्शन अगर हम करना चाहें तो आप लोग कैसे करेंगे, अल्कोहल तक इसका आप लोग बनाएंगे, ठीक है। अब आगे देखें, देखिए आगे आप लोग एक चीज ध्यान रखेंगे कि जब भी तुम्हारा अल्कोहल कोई रहेगा, ये सेम कार्बन के लिए काम करेगा, ज्यादा कार्बन कम कार्बन रहेगा तो नहीं, ये समान कार्बन के लिए काम करेगा, ठीक है। अल्कोहल को आप जब भी ऑक्सीडेशन करेंगे, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है ऑक्सीकरण, इसको हो गया O K2Cr2O7, ठीक है। तो जब भी अल्कोहल के साथ आप करेंगे ऑक्सीडेशन तो आपको एल्डिहाइड मिलेगा, ठीक है। और फिर एल्डिहाइड का और एक बार अगर ऑक्सीडेशन करते हैं सेम उपस्थिति में, तब आपको एसिड मिलेगा, ठीक है। अब उल्टा आ जाइए, अगर आप एसिड से अगर आपको पहले ये प्राप्त करना हो तो पहले हम लोग रिडक्शन करते हैं, जिसको H लिख देते हैं, ये होता है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, ठीक है, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। अब जब भी आप लोग जो है एसिड को जब आप रिडक्शन करेंगे तो एल्डिहाइड मिलेगा, और फिर इसका और एक बार रिडक्शन अगर आप करेंगे लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ तो आपको अल्कोहल मिलेगा। ये वाला आप ट्रिक अपना के रखें और देखिए कैसा रिएक्शन बनता है। जैसे हम लोग ले लेते हैं CH3 और आपको ले लेते हैं, चलिए CH3CH2OH, ठीक है। इसका क्या नाम होना चाहिए, तो 2 कार्बन है तो 2 कार्बन को हम लोग इथेन कहते हैं, और यहाँ देखो OH है तो ऑयल हो गया, तो क्या नाम हो गया, इथेनॉल, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या काम करते हैं, ये अल्कोहल है, अल्कोहल में हम इसका ऑक्सीडेशन करते हैं K2Cr2O7 के साथ। तो जो अल्कोहल वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट,
ये वाला पार्ट आपको एल्डिहाइड में चेंज होगा, ये वाला में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये आपको वैसे ही रहेगा। और ये वाला को एल्डिहाइड बनाना है तो एगो सी है, एल्डिहाइड का होता है CHO, ये हो गया एल्डिहाइड, ठीक है। और फिर इसका आप और एक बार अगर ऑक्सीडेशन करते हैं K2Cr2O7 के साथ, तो ये आपको एसिड बनेगा, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, CH3COOH। इसका नाम अगर हम जानना चाहेंगे तो क्या नाम होता है, तो ये 2 कार्बन है, 2 कार्बन को इथेन कहते हैं, और एल्डिहाइड जब रहता है तो Al, या इसी को हम लोग एसिटाल्डिहाइड भी कहते हैं, ठीक है। अब उसी तरह का इसका नाम बताइए, 2 कार्बन को हम लोग इथेन कहते हैं, लेकिन एसिड रहेगा तो लास्ट में ओइक एसिड, तो हो गया इथेनोइक एसिड, या इसी को और एक नाम हम लोग कहते हैं एसिटिक एसिड। समझ में आया। और एक एग्जांपल देखिए, ये सेम कार्बन का, जितना कार्बन का है उतने कार्बन का बनेगा, जैसे यहाँ एक कार्बन रहा तो यहाँ पर एक कार्बन ही बनेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपके पास रहा CH3OH, ठीक है, फिर इसका हम लोग ऑक्सीडेशन करते हैं K2Cr2O7 के साथ, तो बताइए क्या बनेगा। तो जाहिर सी बात है कि ये एल्डिहाइड में बनेगा, तो CHO आगे एक बॉन्ड आ जाएगा, क्योंकि इसका 4 बॉन्ड होता है। तो ये एक कार्बन को हम लोग क्या कहते हैं, तो मिथानॉल, और ये कार्बन को हो गया मिथानल। और इसका और एक बार हम ऑक्सीडेशन अगर करना चाहेंगे K2Cr2O7 के साथ, तब क्या बन जाएगा, तो H आगे रहेगा, ये हो जाएगा COOH। इसी को हम लोग क्या कहेंगे, तो मिथानोइक एसिड। उसी तरह टाइप से आप लोग क्या काम करेंगे, एक हम दे देते हैं CH3CH2CH2OH, इसका क्या नाम होगा, 3 कार्बन है तो 3 कार्बन को प्रोपेन कहते हैं हम लोग, और अंतिम अक्षर ये हटा करके क्या होता है OL, तो क्या नाम हो गया, प्रोपानॉल। समझ में आया। अच्छा, इसका एक कॉमन नाम होता है, एक कार्बन है तो इसका क्या हो गया, मिथाइल अल्कोहल, यही मेरा है मिथाइल अल्कोहल। इसी को हम लोग फॉर्मल्डिहाइड भी कहते हैं, यही मेरा है फॉर्मल्डिहाइड, और ये मेरा है फॉर्मिक एसिड। ये जो है आपका कॉमन नेम है, एक दो को याद रखेंगे, बाकी सबको लिखने की आपको जरूरत नहीं, इसका आप लोग कर लेंगे। अब देखिए ये वाला टर्म है, हम लोग 2 कार्बन का आ जा रहे हैं CH3, यहाँ रहा आपका COOH, ये 2 कार्बन को हम लोग क्या कहते हैं, तो इथेनोइक एसिड, और इसी को हम लोग बताए थे एसिटिक एसिड, है ना, यही मेरा है एसिटिक एसिड। अब हम लोग क्या करते हैं, इसका रिडक्शन कर देते हैं, H लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, तब ये क्या हो जाएगा, तो ये वाला चीज तो मिला एसिड में, तो एल्डिहाइड बनेगा, तो इसको एल्डिहाइड बनाना है, तो ये CH3 रहेगा ही, एल्डिहाइड का सूत्र होता है CHO, तो ये क्या नाम हो गया, 2 कार्बन को हम लोग कहते हैं इथेन, एल्डिहाइड रहेगा तो Al, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो एसिटाल्डिहाइड, यही मेरा एसिटाल्डिहाइड। फिर और एक बार हम लोग इसका करते हैं रिडक्शन, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड को प्रेजेंट में, तब क्या बनेगा, तो ये मेरा अल्कोहल बनेगा। तो कैसे बनाएंगे, तो एक ये तो रहेगा ही, और यहाँ पर C लिख करके अल्कोहल बनाएगा, तो प्रत्येक कार्बन का 4 बॉन्ड होता है, तो इसमें तो 2 गो हुआ, एक ही को ना हुआ, आई गो ये 2 गो, तो 2 गो चाहिए तो 2 गो H बैठा दीजिएगा CH2। समझ में आएगी नहीं। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं बताइए, तो ये वाला आपको 2 कार्बन को इथेन और एक OL, तो इथानॉल, या इसी को हम लोग लिखेंगे, देखो 2 कार्बन है तो इथाइल, वो हो गया अल्कोहल, तो इथाइल अल्कोहल। इसी तरह टाइप से आपको दे रहे हैं, वो बनाइएगा आप। कैसे बनाएंगे आप लोग, यहाँ पर रहेगा HCOOH, इसको आप लोग टोटल बनाएंगे। नेक्स्ट आप लोग के पास में रहेगा CH3 CH2 और COOH, एगो इसको बनाएंगे, ठीक है, इसको भी अल्कोहल तक लेके जाएंगे, इसको भी अल्कोहल तक लेकर के जाएंगे, ठीक है। यहाँ तक आप लोग करके रखेंगे, तो कल आप लोग को दिखाएंगे बड़ा रिएक्शन कैसे बनता है।